हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हैं आप सब। वापस आ गए कुछ धमाकेदार एनिमे एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसमें आज हम करने वाले हैं स्पाई एक्स फैमिली सीजन 3 के एपिसोड 1 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एपिसोड की शुरुआत होती है एक नरेशन के साथ, जहां हमें बताया जाता है कि दुनिया के दो देश ऑस्टेनिया और वेस्टलिस एक कोल्ड वॉर जैसे सिचुएशन में हैं। दोनों कंट्रीज एक दूसरे के खिलाफ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन वॉर चला रही होती है। वेस्टलिस ने एक डेंजरस मिशन स्टार्ट किया, ऑपरेशन स्ट्रिक्स, जिसका मेन पर्पज है ऑस्टेनिया के अंदर के इन्फ्लुएंशियल लोगों के प्लान को समझना ताकि कोई भी वॉर ना हो। और इस डेंजरस मिशन की जिम्मेदारी दी गई एक आदमी एजेंट ट्वाइलाइट को, जिसे स्पाई वर्ल्ड में 100 चेहरों वाला आदमी कहा जाता है। अपने मिशन के लिए उसे एक फेक फैमिली बनानी पड़ती है, जिससे वो दुश्मन के पास इजीली जा सके। और यहीं से स्टार्ट होती है हमारी फॉर्जर फैमिली की स्टोरी। लॉयड फॉर्जर एक काम और इंटेलिजेंट आदमी जो दुनिया के लिए साइकियाट्रिस्ट है, पर असल में एक स्पाई है। उसकी वाइफ योर फॉर्जर एक सिंपल सी सिटी हॉल में एम्प्लॉय नजर आती है, पर असल में एक डेडली असैसिन है, जिसे लोग थॉर्न प्रिंसेस के नाम से जानते हैं। उनकी अडॉप्टेड डॉटर आन्या एक छोटी सी क्यूट बच्ची है, लेकिन एक डेंजर सीक्रेट के साथ वो लोगों के दिमाग पढ़ सकती है। और लास्ट मेंबर है बॉन्ड, उनका डॉग, जो कि फ्यूचर देख सकता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फॉर्जर फैमिली छुट्टी मनाने के लिए बाहर घूम रहे होते हैं। आन्या आइसक्रीम ले रही होती है और लॉयड उसे समझाता है कि अगर वो ज्यादा ठंडी चीजें खाएगी तो उसका पेट दर्द होने लगेगा। पर आन्या कहती है आन्या स्पेशल ट्रिपल स्कूप खा सकती है, कुछ नहीं होगा। लॉयड के फेस पे टिपिकल फादर वाला एक्सप्रेशन होता है। एक सिंपल सी आउटिंग चल रही होती है, सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, पर लॉयड के दिमाग में मिशन चल रहा होता है। उसे हमेशा ये देखना पड़ता है कि उनकी फैमिली हैप्पी और परफेक्ट लगे, ताकि कोई भी उन पे डाउट ना करे। तभी बॉन्ड एक फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है, जिसे आन्या देख लेती है, जिसमें एक आदमी गुस्से में लोगों पर कंस्ट्रक्शन मशीन से हमला कर रहा होता है एंड वो उस आदमी को ढूंढने लगती है। तभी आन्या एक अजीब से आदमी को देखती है, एक कंस्ट्रक्शन वर्कर, जिसका दिमाग गुस्से से भरा हुआ था। क्योंकि आन्या माइंड पढ़ सकती है, तो तुरंत समझ जाती है कि वो आदमी मेंटली अनस्टेबल है। उसके थॉट्स में बस फ्रस्ट्रेशन और बदला भरा हुआ है। वो आदमी गुस्से में अपने दिमाग में ही सोच रहा होता है, सब लोग मजे कर रहे हैं, मैं अकेला ही काम कर रहा हूँ, मुझे सबसे नफरत है, काश सब गायब हो जाएं। आन्या को समझ आ जाता है कुछ बुरा होने वाला है। वो अपने मम्मी पापा से घर जाने के लिए कहती है, जिसमें लॉयड सोचता है कि कहीं इसकी तबीयत खराब तो नहीं। आन्या उसका दिमाग पढ़ लेती है और दूसरा बहाना बनाती है कि आन्या को पढ़ाई करनी है। ये बात सुन के लॉयड और योर दोनों ही शॉक हो जाते हैं कि पढ़ाई और आन्या दोनों ही एक सेंटेंस में कभी नहीं आते। लेकिन इस बात पर वो दोनों लोग मान जाते हैं और घर जाने लगते हैं। आन्या सोच ही रही होती है कि लोगों को कैसे बचाऊं, तभी वो कंस्ट्रक्शन वर्कर को देख लेती है एंड उसी टाइम लॉयड से पूछती है कि संडे के दिन भी लोगों को काम करना पड़ता है क्या। एंड वो लॉयड को वो कंस्ट्रक्शन वर्कर दिखाती है। लॉयड देखते ही समझ जाता है ये आदमी कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये काम भी बहुत अजीब तरीके से कर रहा है, आंखों के नीचे काले गड्ढे हैं एंड इसका कंस्ट्रक्शन मैनेजर भी आसपास नहीं दिख रहा। एक मोमेंट में ही लॉयड स्पाई मोड में स्विच कर जाता है और योर को कहता है तुम आन्या के साथ रहो, और खुद उस वर्कर को रोकने के लिए निकल पड़ता है। उसे आसपास में रखी एक और मशीन दिखाई देती है, जिसे वो चोरों की तरह स्टार्ट कर देता है। एंड जो कंस्ट्रक्शन वर्कर मशीन लेकर आगे बढ़ रहा होता है, उसकी मशीन से जाकर टकरा देता है। वर्कर भी गुस्से में लॉयड पर मशीन से हमला करता है। और दूसरी तरफ ये सिचुएशन देखकर योर आन्या को बॉन्ड पर बिठाकर उसे सेफ रहने के लिए कहती है। तभी पास की एक बिल्डिंग आते हुए बूढ़े आदमी पर गिरने लगती है, जिसे योर अपने स्टाइल में कूदकर बचा लेती है, जिसे देखकर आन्या एक्साइटेड हो जाती है और कहती है ये तो सुपर एक्रोबैटिक क्रैश है, जिस पर योर शर्माते हुए बना कर देती है और कहती है कि ये तो मैंने सर्कस में देखकर सीखा है। दूसरी तरफ लॉयड उस वर्कर से मशीन फाइट कर रहा होता है, जहां वो मशीन को फुल रोटेशन में घुमाकर दूसरी मशीन में लॉक करके वर्कर की मशीन को गिरा देता है। सीन शिफ्ट होता है आन्या के घर पर, जहां लॉयड आन्या को पढ़ा रहा होता है। तभी आन्या कहती है वो एनिमे देखना चाहती है, जिस पर लॉयड कहता है तुमने ही तो बोला था कि तुम्हें पढ़ाई करनी है। और किचन में खुश होकर खाना बना रही होती है और बोलती है आज मैं तुम्हारे लिए हैमबर्गर स्टिक बनाऊंगी, इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स होंगे, चॉकलेट, पुडिंग और पीनट्स। ये बात सुनकर ही बॉन्ड और आन्या घबराने लगते हैं एंड आन्या जोर से चिल्लाती है आन्या ने तो लोगों को बचा लिया, लेकिन अब आन्या को कौन बचाएगा। सीन शिफ्ट होता है जहाँ सिल्वी फ्रॉस्ट को उसका नया मिशन दे रही होती है और बताती है एक आदमी है सर्ज ऑस्टोस्की, जो ईस्ट के इकोनॉमिक्स कमेटी में है और वेस्ट के साथ ट्रेड रोक रहा है, खास करके स्ट्रॉबेरीज को एक्सपोर्ट नहीं होने दे रहा। फ्रॉस्ट का मिशन है एक डॉक्यूमेंट बनाना ताकि एक एक्सपोर्ट परमिट मिल सके। इसके लिए उसे एक प्रोफेशनल इन्फॉर्मेंट चाहिए जो कि इस काम में उसकी मदद कर सके। अगले सीन में फ्रॉस्ट इन्फॉर्मर की हेल्प के लिए लॉयड के पास जाती है एंड लॉयड उसे बताता है कि मेरी नजर में एक ऐसा बंदा है जो तुम्हारा काम करने में मदद कर सकता है। एंड वो उसे उस इन्फॉर्मर का एड्रेस दे देता है और वहां से चला जाता है। फ्रॉस्ट अपने दिमाग में सोच ही रही होती है सेम्पाई के लिए वो ईस्ट में शांति लाने के लिए कुछ भी कर सकती है।
अगले सीन में फ्रॉस्ट लॉयड द्वारा बताए गए इन्फॉर्मर के एड्रेस पर पहुंच जाती है एंड वहां पहुंचकर वो सारे सीक्रेट हर्डल्स पूरे करके उस इन्फॉर्मर से मिलती है जिसने अपने मुंह पर काला कपड़ा डाल रखा था एंड वो और कोई नहीं फ्रैंकी होता है। जिसके बाद फ्रॉस्ट उससे अपना काम बताती है एंड फ्रैंकी कहता है कि वो ये काम नहीं कर सकता, हालांकि एक बंदा है जो इस काम को कर सकता है। जिसके बाद फ्रॉस्ट उसका हाथ पकड़कर उस आदमी के घर के लिए तेजी से भागने लगती है, जिस पर फ्रैंकी उसे बताता है कि मुझे उस आदमी का एड्रेस नहीं पता और फिर वो उस आदमी को एक सीक्रेट तरीके से रेडियो पर कोड भेजते हैं। सीन शिफ्ट होता है एक सीढ़ी से बार के बाहर जहाँ पर वो इन्फॉर्मर आने वाला होता है एंड फ्रैंकी और फ्रॉस्ट बार के बाहर खड़े होते हैं, जिसमें फ्रैंकी उसे बताता है कि ये बहुत खतरनाक जगह है, यहाँ सर्विस सिक्योरिटी सिस्टम के लोग नजर रखे रहते हैं। इसके बाद वो दोनों अपना भेष बदलकर एक कपल बन जाते हैं, जिस पर फ्रॉस्ट गुस्सा होती है और कहती है अगर तुमने खुद के फायदे के लिए ऐसा गेटअप रखा है तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जिस पर फ्रैंकी उसे कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है और फिर वो उसके बाद बार के अंदर घुसते हैं जहाँ फ्रैंकी अपने दोस्तों के आगे फ्रॉस्ट को अपनी न्यू जीएफ बताकर शो ऑफ कर रहा होता है, जिस पर फ्रॉस्ट भड़क जाती है एंड उसे धमकाती है कि ये नाटक बंद करो। उसके बाद वो उस इन्फॉर्मर का इंतजार कर रहे होते हैं। जब वो इन्फॉर्मर क्विल आ जाता है तो फ्रॉस्ट उसे अपना काम बताती है एंड वो उस आदमी का फोटो और फोटो के पीछे पैसे लिखकर उसे दे देती है एंड कहती है कि ये काम मुझे 5 दिन में कंप्लीट चाहिए। जिस पर क्विल ये काम करने से मना कर देता है एंड वहां से चला जाता है एंड वहां से जाने लगता है। उसके साथ फ्रैंकी और फ्रॉस्ट भी बाहर आ जाते हैं जो कि उसे काम के लिए मना रहे होते हैं। जिस पर क्विल बताता है कि वो अभी अपने नए क्लाइंट को नाराज नहीं कर सकता और वो बहुत अमीर भी है, तुम लोग तो पैसे भी बहुत कम दे रहे हो। जिसके बाद फ्रॉस्ट उन्हें बताती है कि हमारा कोई पीछा कर रहा है। फ्रैंकी कहता है कि ये जरूर सर्विस सिक्योरिटी वाले होंगे। तभी क्विल पूछता है कि यहाँ कर क्या रहे हैं, जिस पर फ्रॉस्ट कहती है शायद तुम्हारे नए क्लाइंट ने इन्फो दी होगी। जिसके बाद क्विल वहां से भागने लगता है। तभी एक आदमी उस पर हमला करने वाला ही होता है। फ्रॉस्ट उस आदमी के मुंह पर एक जोरदार किक मारती है एंड वो लोग वहां से भागने लगते हैं और उनकी फाइट 2 और लोगों से होने लगती है। जिस पर फ्रॉस्ट क्विल से कहती है कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है, हमारा काम कर दो, कम से कम हम उस अमीर क्लाइंट जैसे तो नहीं है। फाइट में एक बंदा फ्रॉस्ट पर गोली चला देता है। तभी फ्रैंकी उसे कूद कर बचा लेता है, लेकिन पता चलता है वो पहले उस आदमी को मार चुकी होती है। जिसके बाद फ्रॉस्ट कहती है हम यहाँ से वेस्ट की ओर से एक जगह से निकलेंगे। जिस पर फ्रैंकी कहता है नहीं, उस जगह पर बहुत सारी शॉप्स हैं, वहां से निकलना ठीक नहीं होगा। वो बताता है कि यहाँ से साउथ से एक सबवे पैसेज है, हम लोग वहां से आसानी से निकल सकते हैं। जिस पर फ्रॉस्ट उसकी तारीफ करते हुए कहती है जितना सोचा था तुम उससे ज्यादा काम के बंदे हो। वो उन्हें बताता है वो यहाँ पर ही बड़ा हुआ है, इसलिए उसे यहाँ के हर एक रास्ते के बारे में अच्छे से पता है। जिस पर फ्रॉस्ट उससे पूछती है अगर ऐसा है तो तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो। फ्रैंकी बताता है कि वो किसी की भी साइड में नहीं है, वो बस ईस्ट में हो रहे कामों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता एंड वो उन्हें परेशान करना चाहता है एक रिबेल की तरह। तब फ्रॉस्ट कहती है ये बहुत अजीब रीजन है एंड वो लोग वहां से निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ कुछ दिन बाद फ्रॉस्ट फ्रैंकी की शॉप पर आती है डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए। फ्रैंकी उसे बताता है तुम्हें जिस चीज की जरूरत थी वो चीज आ गई है, क्विल ने तुम्हारा काम बहुत जल्दी कर दिया, लेकिन उसने पैसे भी 50% ज्यादा चार्ज किए हैं। तभी फ्रैंकी फ्रॉस्ट से पूछता है उस सर्विस सिक्योरिटी सिस्टम के लोगों को तुम्ही ने बुलाया था ना। जिस पर फ्रॉस्ट इनोसेंट बनकर बोलती है मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फ्रैंकी कहता है कि तुम दिखने में तो बहुत सुंदर हो लेकिन दिल की उतनी ही कठोर भी। जिस पर फ्रॉस्ट कहती है तुम्हारे साथ काम करके मजा आया, हम जरूर दोबारा से काम करेंगे। जिस पर फ्रैंकी शर्मा जाता है। फिर उसके बाद वो गुस्से में बोलता है तुम्हारे साथ काम करूंगा तो मेरा एक भी दोस्त नहीं रहेगा एंड यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये था स्पाई एक्स फैमिली के सीजन 3 के एपिसोड 1 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। अगर तुम लोगों को इसके पिछले सीजन का रिकैप चाहिए हो कमेंट में बताना, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में।